हमारी किताबों में उसको हम लोग फ्लैग करके आपको सर सर दायित्व है कि हमारे अपने प्रदेश के नौजवानों को या छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा देना। इसमें तो हमारे शिक्षकों की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। हम सभी शिक्षकों से भी अपील करते हैं कि उनके जो दायित्व हैं वो निभाएं। उनकी जो समस्याएं हैं या उनकी जो परेशानियां हैं, उनकी जो कठिनाइयां हैं, वो हम लोग देखें और उसमें जो भी नियमतः बात है, जो भी उनके वाजिब चीज़ें हैं, उनको कैसे उनको बिना परेशानी के हम उपलब्ध करा सकें, वो चीज़ हम लोग करेंगे सरकार की तरफ से। कि शिक्षकों की जो जायज़ बात है, मांग है, या जो उनका कहना है, या जो सरकारी नियमों के मुताबिक उनकी अनुमान्यता है, वो बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी परेशानी के उनको सहज उपलब्ध हो जाए। इसलिए उनके लिए हम लोग अधिकतम सुविधापूर्ण माहौल बनाएंगे, क्योंकि जब तक वो मैंने सुविधापूर्ण माहौल में काम नहीं करेंगे तब तक अच्छी शिक्षा की हम उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए हम शिक्षकों के बेहतर कार्य करने का माहौल बनाएंगे। सरकार की तरफ से उन्हें पूरा समर्थन, सपोर्ट भी देंगे। लेकिन हमारे विद्यालयों के शैक्षिक माहौल में परिवर्तन या उसमें सुधार की आवश्यकता है, जो सब लोग महसूस कर रहे हैं, और हमारा वही लक्ष्य भी है। और उसी से इस विभाग का मूल उद्देश्य या मूल लक्ष्य की भी प्राप्ति होगी और समाज भी लाभान्वित होगा। शिक्षा तो किसी भी समाज के विकास की रीढ़ होती है। कोर्ट केस के लिए कैसे काम करें? कोर्ट केस, अननेसेसरी कोर्ट केस। अब कोर्ट केस के लिए कैसे काम करेंगे? कोर्ट केस में आप बताइए कि कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला हो सकता है क्या? कि कोर्ट मामले हैं जो सरकार के स्तर पर की जा सकती है, वो नहीं की जाती है शिक्षक से। नहीं, हमारे स्तर से, सरकार के स्तर से जो की जा सकती है वो जरूर की जाएगी। और जो सरकारी निर्णय के हिसाब से, हमने पहले ही कहा कि इन्हीं की कुछ अनुमान्यता है, तो मेरे कहने का अभिप्राय ही वही था कि वो हम जब उनको सहज उपलब्ध करा देंगे तो फिर कोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। और कोर्ट केसेस जो हैं भी, अगर कोर्ट केसेस में कुछ बाहर बात करके उसका कोई निराकरण निकल सकता है तो वो भी हम लोग प्रयास करेंगे। सर, नियोजन हमारे शिक्षक कोई कोर्ट चले जाए सीधे, उससे तो किसी का नहीं, उनका भी नुकसान होता है, पढ़ाई भी हर्जा होती है। इसलिए हम लोग कोशिश, प्रयास ऐसा करेंगे कि सरकारी नियमों के तहत या उन नियमों और उन जो हमारे प्रावधान हैं उनकी सीमा में जो उनकी अनुमान्यता है, उसके लिए उनको न्यायालय नहीं जाना पड़े, ये हम लोग देखेंगे। सर, नियोजन 2 साल से, करीब 2 साल से नियोजन आपके यहाँ स्कूलों में नहीं हुआ है। 1.25 लाख टीचर्स की बहाल का मामला है, न प्राइमरी स्टेज पे हो रहा है, न माध्यमिक पे हो रहा है, और आप रिटायर्ड टीचर रख रहे हैं। ये बड़ा सवाल उठ रहा है सरकार पर भी कि आप जो बेरोजगार युवक हैं उनको, ये तो जरा हमको समझ लेने दीजिए। अभी तो हम भी समाचार, आप ही लोग के माध्यम से समाचार पत्रों में हमने पढ़ा है, तो उसमें क्या बात है, जरा हम कोरोना काल के बाद ये फिर नया साल है, तो कितनी बड़ी चुनौती होगी? क्योंकि पिछले साल कितने साल के कोरोना काल के बाद अच्छा कितनी बड़ी चुनौती होगी इस साल में कि फिर से सुचारू ढंग से पढ़ाई को शुरू करवानी है? अभी कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक के कोरोना काल से तो समाज की हर गतिविधि प्रभावित हुई है, उसी में हमारे शिक्षण संस्थान भी हैं, और अब धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर लौट रही है। और हम लोगों की कोशिश होगी कि इसको शीघ्रातिशीघ्र पटरी पे लाके कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, क्योंकि हम बच्चों को शिक्षा जो बीच में एक ब्रेक उसमें टूट आ गई है, उसको हम लोग फिर से चलाना चाहते हैं, लेकिन फिर कोरोना के रिस्क पे तो नहीं चलाएं।
कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उसके संबंध में जो विशेषज्ञों की या भारत सरकार या राज्य सरकार के जो सुझाव या परिपत्र हैं उसके आलोक में जो भी जल्दी से जल्दी और अच्छी से अच्छी व्यवस्था पढ़ाई फिर से शुरू कराने की हो सकती है वो हम लोग करेंगे। ये तो आप सब लोग मानते होंगे कि बीच में जो लगातार विद्यालय बंद रहे या कोरोना के कारण जो हमारे शिक्षण संस्थान बंद रहे हैं तो पढ़ाई प्रभावित हुई है। हमारी तो कोशिश होगी कि उस पीरियड को भी हम लोग कैसे भरपाई करें जिससे कि हमारे बच्चे अच्छे ढंग से शिक्षित हों। हमारा तो लक्ष्य वही है, अब उसके तरीके निकालने हों। पटना विश्वविद्यालय में भी शिक्षकों का अभाव है, उसका जो अतीत है वो लौटे, उसका गौरवशाली अतीत, इसके लिए भी सरकार कुछ करेगी, आप कुछ करेगी? बिल्कुल, हम तो शुरू बता दिया शुरू में ही कि जो भी हमारे शिक्षण संस्थान है उनका जो पुराना गौरवशाली इतिहास रहा है, हमारी कोशिश और हमारा लक्ष्य तो वही है। और इसी के कारण तो हमने कहा कि आप सभी मानेंगे जो जैसे पटना विश्वविद्यालय है, अगर इसके पुराने इतिहास को देखेंगे तो इसकी पहचान इसके शिक्षकों से ही थी। एक से एक आप नामी शिक्षक का नाम सुनिएगा, किसी विषय को ले लीजिए और पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाई या इसका जो नाम था वो बाकी बिल्डिंग और पुराना और बाकी कोई दूसरी व्यवस्था से नहीं, वो शिक्षकों से था। यहाँ के एक से एक विभाग के एक से एक शिक्षक थे जो पूरे देश में जिनका नाम था, पटना से जाते थे, आज भी लोग याद करते हैं। इसलिए हमारी कोशिश होगी कि अच्छे से अच्छे योग्य शिक्षक आए, क्योंकि जब तक शिक्षक भी योग्य नहीं होंगे तब तक पढ़ाई उस स्तर की नहीं हो पाती है। इसलिए योग्य शिक्षक आए उसी में। और हमारे बिहार में एक चीज़ जान लीजिए, बिहारी बुद्धिजीवियों में या बिहारी शिक्षित लोगों में मेधा या प्रतिभा की कमी नहीं होती है, एक सही तरीका निकालने की आवश्यकता होती है। जब योग्य शिक्षक विश्वविद्यालयों में या महाविद्यालयों में या विद्यालयों में अध्यापन काम शुरू कर देंगे, स्वाभाविक रूप से शिक्षण संस्थानों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और हम अपनी खोई प्रतिष्ठा को वापस लाने की दिशा में बढ़ चलेंगे। सर एक बड़ा सवाल ये है सर, आपसे एश्योरेंस चाहेंगे क्योंकि बड़ा मुद्दा है, शिक्षकों से जुड़ा हुआ, स्कूलों से जुड़ा हुआ। पटना में कई स्कूल हैं और कई जगहों पर हैं जिन स्कूलों में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी रहते हैं, उनमें पढ़ाई नहीं हो पाती है। पटना में भी कई स्कूल हैं, आपको भी जानकारी होगी। क्या ऐसे स्कूलों को प्रायोरिटी के तौर पर खाली करवाएंगे ताकि वहाँ पढ़ाई हो सके, पुलिसकर्मियों को रहने की व्यवस्था कहीं और हो? हमने तो बता दिया आपको कि हमारी प्राथमिकता है शिक्षण संस्थानों में जो अध्यापन कार्य है उसको सुनिश्चित करने का। अब वो किस परिस्थिति में गए हैं, कहीं कोरोना काल में गए होंगे तो नहीं, लंबे समय से रह रहे हैं, स्थिति थी, वैसे जगहों का हम मतलब उन जगहों का मूल्यांकन कराएंगे, समीक्षा कराएंगे। लेकिन हमारी प्राथमिकता होगी कि हमारे शिक्षक छात्र छात्राओं को कैसे सही ढंग से पढ़ा सके, ये सुनिश्चित हम कराएंगे जरूर। सर, आपने कहा योग्य शिक्षक लाएंगे, तो जहाँ जिस राज्य में सिपाही बहाली के लिए लिखित परीक्षा होती है और शिक्षक कैसे नियोजित हो रहे हैं, तो क्या नियोजन की प्रक्रिया बदलेंगे? इस नियोजन की प्रक्रिया से तो आपको योग्य शिक्षक नहीं मिलेंगे। हमने आपको बताया है कि शिक्षकों योग्य शिक्षक आए, इसके लिए जो भी व्यवस्था हो सकता है, अभी जो व्यवस्था है उसमें जो आए हैं वो लोग भी, मेरा ये नहीं मानना है कि जो अभी पढ़ा रहे हैं वो लोग योग्य नहीं है, सबसे पहली बात। और मेरी समझ से जो लोग भी अभी शिक्षक हैं वो लोग भी अगर अपना, जिसको पूरा 100% कहते हैं, वो अगर अपना 100% अपने बुद्धि का, अपने मेधा का, अपने एफर्ट प्रयास का अगर वो दें शिक्षण कार्य में, तो भी शैक्षिक माहौल में परिवर्तन, मतलब दर्शनीय परिवर्तन हो सकता है, जिसको विजिबल चेंज कहते हैं, वो निश्चित आ जाएगा। हम अपने तमाम शिक्षकों से भी अनुरोध करेंगे कि आपकी समस्याओं को हम देखेंगे, जरूर देखेंगे,
उस परिप्रेक्ष्य में बिहार के शैक्षिक माहौल में भी परिवर्तन लाए। सर, निजी विद्यालयों के मनमानी के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाएंगे? मनमानी नहीं करना चाहिए और हमारी प्राथमिकता है कि हम सरकारी विद्यालयों का ऐसा माहौल बना दें कि लोगों को निजी विद्यालयों में कम पटना का सबसे स्टाइलिश एसेंस यूनिसेक्स सैलून, ग्रैंड अपार्टमेंट, फ्रेजर रोड, डाक बंगला रोड, पटना।